अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 4 है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आज हमने पढ़ना है। पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, एयर पोल्यूटन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने ये ग्रीन हाउस नर्सरीज वगैरह हैं तो वहां पे देखा होगा कि उन्होंने जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं उनको उन्होंने प्लास्टिक शॉपर के साथ कवर किया होता है, प्लास्टिक बैग के साथ, या वहां पे ग्रीन कलर का वो लगाया होता है, कपड़ा लगाया होता है। और उस जगह पर, जिस जगह पर उन्होंने वो प्लांट्स रखे हुए हैं, उस प्लास्टिक शीट के नीचे कवर करके, तो वो एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है। गर्म होता है क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक बैग है या जो ग्रीन जो क्लॉथ है, वो जो लाइट आ रही है वो लाइट वहां से इजीली पास कर रही है, फिर वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को बाहर नहीं जाने देते, और इस तरह से वो जो एनवायरनमेंट है वो गर्म रहता है। तो जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वार्मर इन्वायरमेंट में ज्यादा जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, इस वजह से फिर उन्हें वहां पे रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है। 0.3% आई गेस इसकी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जिससे हमारी अर्थ को घेरा हुआ है, एनवेलप की तरह, एनवेलोप की तरह, इससे हमारी इस लेयर ने अर्थ को घेरा है। काम क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये क्या करते हैं, ये हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री, उसको मेंटेन रखते हैं। अगर ये ना हो तो फिर कहा जाता है कि हमारा अर्थ, हमारी अर्थ इनहैबिटेबल हो, हम वहां ये रहने के काबिल ना हो, क्योंकि वो टेम्परेचर -40 -20 डिग्री पे चला जाए अगर ये प्रेजेंट ना हो। अब करते क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये है कि सनलाइट से, जो सनलाइट आ रही है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए वो पास कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए वो लाइट पास करके हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है, और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड और क्या काम कर रही है कि जो यूवी रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर रही है, और वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हम तक वो नहीं पहुंच पाती। ये एडवांटेजेस है हमारे लिए। एट द सेम टाइम हमारी जो अर्थ है, अर्थ से भी कुछ रेडिएशंस ये तो गुजर जाएंगी। एट द सेम टाइम हमारी अर्थ पे भी कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं अर्थ से, वो रेडिएशंस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, और जब वो रेडिएशंस IR रेडिएशंस, जिनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एब्जॉर्ब करती है, और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है, प्लांट्स के लिए यूजफुल है, होगी तो फूड सिंथेसाइज होगी, हमारे लिए यूजफुल है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है। लेकिन अब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये अब डेंस होती जा रही है, बहुत ज्यादा होती जा रही है इसकी कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियस ही बात है सनलाइट इससे पास करेगी, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, लेयर थिन होती जा रही है, फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि थिक लेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यूवी रेडिएशंस भी ज्यादा से ज्यादा सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगी, और फिर क्या होगा, फाइनली हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है, ये बेसिकली हम कह रहे हैं ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर वार्म रह रहा है, हम गर्म, हमारी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रह रहा है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द
अर्थ के हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसको फिर हम कहेंगे जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हमारे जो ग्लोब है हमारी जो अर्थ है वो वार्म कर जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा से ज्यादा आईआर रेडिएशंस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज टू मच अलार्मिंग फॉर अस। किस तरह से अलार्मिंग है, किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है कि जब ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उसकी वजह से ग्लेशियर्स ज्यादा से ज्यादा आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से फ्लडिंग ज्यादा होगी। जब फ्लडिंग ज्यादा होगी तो जो एरियाज जो सी साइड पे रिवर साइड पे एरियाज हैं या जो लो लैंड एरियाज हैं वो सारे के सारे फ्लड हो जाएंगे। वहां पे फिर पॉपुलेशन जो है वो भी हमारे पास इफेक्ट होगी। उसके बाद जब फ्लडिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेनफॉल भी होगा, फ्लडिंग भी ज्यादा से ज्यादा होगी, इरेगुलर रेनफॉल होगा क्योंकि इरेगुलर रेनफॉल कहीं पे बारिश हो रही है, किसी कंट्री में जरूरत से ज्यादा किसी में बहुत कम, इस तरह से हमारे पास ये जो है वो प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से आइस कैप्स मेल्ट होंगे, मोर ग्लेशियर्स विल मेल्ट, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे उसकी वजह से फ्लडिंग होगी, जब फ्लडिंग होगी तो उसकी वजह से जो लो लेइंग एरियाज हैं वो हमारे पास अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी और बाकी वहाँ पे रहने वाली चीजें, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे एनिमल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ग्लोबल वार्मिंग था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।